जब निर्दोष राजकुमारी स्नो वाइट को विश्वासघात और साजिशों के जाल में फंसा दिया जाता है तो 7 बौने उसकी ढाल बन जाते हैं। वहीं जोनाथन के साथ उसका अनकहा रिश्ता प्यार में बदलने लगता है, लेकिन अंधकार की ताकतें अब भी उसके खिलाफ हैं। आइए हाल ही में रिलीज हुई मूवी स्नो वाइट को शॉर्ट में समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक जादुई किताब से, जिसके पन्नों में एक महान साम्राज्य की गाथा लिखी थी। इस राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा का शासक था। उसी क्षण राजमहल में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उस बर्फीली रात की वजह से राजा अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रख देता है। समय बीतता गया। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, उसके माता पिता ने उसे अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया। स्नो वाइट को एक दयालु राजकुमारी बनने के लिए कहा, क्योंकि उनके बाद उस राज्य को उसे ही संभालना था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से स्नो वाइट बहुत दुखी हो गई थी। इस घटना को कुछ वक्त बीता ही था कि राजमहल में एक दिन एक सुंदर सी महिला आती है। उसकी खूबसूरती राजा के दिल को भा जाती है और जल्द ही वो उससे विवाह कर लेता है। लेकिन उसके चमकदार बाहरी रूप के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। वो एक चालाक जादूगरनी थी, जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए जादू का सहारा लेती थी। इविल क्वीन के पास एक मैजिक मिरर भी था, जो उसे बताता था कि वो वास्तव में कितनी सुंदर है। एक दिन राजा को खबर मिलती है कि दक्षिण दिशा में एक बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। राजा चिंतित होकर उस खतरे का सामना करने के लिए निकल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो वहां से कभी लौट कर नहीं आ पाया। राजा के गायब होने के बाद इविल क्वीन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और स्नो वाइट को महल में एक नौकर की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। समय बीतता गया और स्नो वाइट अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो सफाई कर रही थी कि तभी जोनाथन नाम का एक लड़का महल में चोरी छुपे घुस आता है। वो वहां से कुछ आलू चुरा रहा था। स्नो वाइट उसे देखती है तो उसे रोकते हुए कहती है कि उसे रानी से मांगकर चीजें लेनी चाहिए। लेकिन जोनाथन जवाब देता है कि रानी को हमारी कोई परवाह नहीं है। वो गरीबों को कभी कुछ नहीं देने वाली, वो बस अपनी खूबसूरती बरकरार रखना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहते ही वो वहां से चले जाता है। उसके बाद स्नो वाइट इविल क्वीन के पास जाती है और राज्य में गरीबों की भलाई के लिए उसे कुछ करने को कहती है। लेकिन इविल क्वीन उसकी एक भी बात नहीं मानती। तभी खबर आती है कि जोनाथन को पकड़ लिया गया है और उस पर राज्य में चोरी करने का आरोप लगाया गया है। इविल क्वीन गुस्से में आकर उसे काल कोठरी में बंद करने का आदेश देती है, ताकि उसकी चीखें महल में गूंजे और दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करे। कुछ समय बाद स्नो वाइट चुपचाप जोनाथन की काल कोठरी में जाती है और किसी तरह से वहां का ताला खोलने में सफल हो जाती है। वो जानती थी कि जोनाथन ने इतना कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है कि उसे ऐसी काल कोठरी में बंद किया जाए। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाते, इविल क्वीन के सिपाही वहां आ जाते हैं। अब जोनाथन के पास वहां से भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। इस बीच इविल क्वीन अपने मैजिक मिरर से सवाल कर रही थी कि बताओ सबसे सुंदर कौन है। लेकिन इस बार मैजिक मिरर का जवाब अलग था। वो कहता है कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है। उसकी पवित्रता और आंतरिक सुंदरता अब रानी की सुंदरता से भी ऊपर थी। ईर्ष्या और क्रोध से भरी रानी निर्णय लेती है कि अब वो स्नो वाइट को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वो अपने एक सिपाही को आदेश देती है कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर उसे वहीं मार डालो और उसका दिल एक बॉक्स में लाकर मुझे सौंप दो। इविल क्वीन का आदेश का पालन करते हुए वो सिपाही स्नो वाइट को जंगल में लेकर जाता है। लेकिन जब वो स्नो वाइट की मासूमियत और दयालुता को देखता है तो वो झिझक जाता है। इसलिए वो स्नो वाइट को वहां से भाग जाने का मौका देता है। स्नो वाइट घने जंगल में आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ती है, अंधेरा और गहराता जाता है। चारों ओर धुंध थी। उस जंगल के पेड़ भी आम नहीं थे, वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है और वो जंगल के बीच एक जादुई सी जगह पर पहुंचती है। अचानक एक हिरण उसके सामने से गुजरता है और वो अपनी मासूम आंखों से उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। धीरे धीरे और भी जीव उसके पास आकर स्नो वाइट को अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। अंततः आखिरकार वो एक सुंदर से घर के पास पहुंच जाती है। वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो जगह काफी छोटी है, लेकिन थकावट के मारे वो वहीं पर सो जाती है। असल में ये घर उन 7 बौनों का था जो अभी खदानों में कीमती रत्न ढूंढने गए थे। कुछ देर बाद 7 बौने अपने काम से वापस लौट आते हैं। जब वो घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बिस्तर पर कोई सो रहा है। उसे देखकर वो घबरा जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और उनकी भगदड़ से स्नो वाइट जाग जाती है। जब बौने स्नो वाइट को देखते हैं तो तब वो चैन की सांस ले पाते हैं कि ये कोई इंसान है। स्नो वाइट उन्हें बताती है कि वो एक राजकुमारी है, लेकिन इविल क्वीन उसे मारना चाहती है और राजा के मृत्यु के बाद उसने सत्ता हथिया ली और अब उसने राज्य की दुर्गति कर ली है। बौने जब उसकी बात सुनते हैं तो उस पर तरस खाकर वो उसे अपने साथ रहने की इजाजत देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ महल में इविल क्वीन अपने जादुई आईने से सवाल कर रही होती है कि बताओ अब सबसे सुंदर कौन है। लेकिन जब आईना जवाब देता है तो उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। आईना कहता है कि अब भी स्नो वाइट सबसे सुंदर है। इविल क्वीन को लग रहा था कि अब तक वो सिपाही स्नो वाइट को मार भी चुका होगा, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि स्नो वाइट अभी जिंदा है। वो तुरंत अपने सेवकों को आदेश देती है कि स्नो वाइट जहां भी हो उसे ढूंढकर मार दिया जाए और साथ ही उस सेवक को भी सजा दी जाए जिसने उसे मारा नहीं था। इधर अगले दिन सुबह होते ही ग्रिम्पी बाकी बोनों से स्नो वाइट की शिकायत करता है। उसे डर था कि उसके वहां रहने से वो किसी मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन बाकी बोने उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपनी डेली की दिनचर्या पर चले जाते हैं। हंसी मजाक हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद वो अपने काम की तैयारी करने लगता है। शाम होती है। जब वो अपने काम से लौटते हैं तो स्नो वाइट बोनू के रहने के तरीकों को बदलने का फैसला करती है। वो सभी बोनू के साथ मिलकर घर की सफाई करवाती है और कुछ समय में ही उस जगह को काफी सुंदर बना देती है। स्नो वाइट की दयालुता के लिए बोने उसको धन्यवाद कहते हैं। इसके बाद बोने अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगता है और स्नो वाइट भी अपने आगे का सफर तय करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में कुछ दूर जाते ही उसे जोनाथन नजर आता है। वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि शायद उसके पिता अब भी जिंदा है। वो बताता है कि राजा को दक्षिणी राज्य में कैद कर लिया गया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। जोनाथन खुद को डाकुओं का कप्तान और राजा का वफादार बताता है। इससे पहले कि वो और बात कर पाते, इविल क्वीन के पहरेदार एक दल के साथ वहां आ पहुंचते हैं। वो स्नो वाइट को पकड़ने के लिए वहां आए थे। जोनाथन और उसके साथी पहरेदारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इविल क्वीन ने एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी तो वो जल्द ही उन सबको घेर लेते हैं। स्नो वाइट तुरंत पास के ही एक अस्तबल में जाती है और वहां से सभी घोड़ों को आजाद कर देती है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है और फिर वो जोर से चिल्लाती है ताकि पहरेदारों का ध्यान वो अपनी ओर खींच सके। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं वो जोनाथन के साथ वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर जाकर जोनाथन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी चालाकी दिखा पाओगी। लेकिन तभी अचानक इविल क्वीन का एक आदमी वहां पहुंच जाता है और वो स्नो वाइट पर तीर चलाने ही वाला था कि तभी जोनाथन बीच में आ जाता है और तीर जोनाथन को लग जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। ये देखकर स्नो वाइट घबरा जाती है। तभी उसे याद आता है कि उन 7 बोनों में से एक वैद्य भी था। बिना समय गंवाए वो तुरंत जोनाथन को उनके घर लेकर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है जो जोनाथन को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये सुनकर जोनाथन के साथी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन स्नो वाइट उन्हें समझाते हुए कहती है कि हम यहाँ मेहमान हैं और हमें इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्नो वाइट के कहने पर वो बोना कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसकी जान बचा पाऊंगा। जोनाथन को बचाने की उम्मीद की एक किरण थी तो वो उसका इलाज शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर आता है तो उदास चेहरा बनाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन तभी दरवाजे से लड़खड़ाता हुआ जोनाथन बाहर आता है, कमजोर मगर जिंदा। जोनाथन को जिंदा देखकर वो सब खुश थे। उस खुशी को मनाने के लिए वो उसका जश्न भी मनाते हैं। तभी स्नो वाइट को याद आता है कि अभी उसके पिता को भी बचाने जाना है। जोनाथन स्नो वाइट से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं महाराज को सुरक्षित लेकर आऊंगा क्योंकि मैं उनका वफादार। स्नो वाइट भी उसकी बात मान लेती है। वो अपनी चेन निकालकर जोनाथन को देती है जो उसके पिता ने उसे बचपन में दी थी। जोनाथन चेन को कसकर पकड़ लेता है और जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। घने जंगल से होते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी एक छिपा हुआ जाल अचानक से निकलकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो कुछ समझ पाता तभी महल के पहरेदार भी वहां आकर उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर सीधे इविल क्वीन के पास ले जाते हैं। इविल क्वीन जोनाथन से बस एक चीज जानना चाहती थी कि स्नो वाइट कहाँ है, लेकिन जोनाथन जिद्दी था। वो बताने से साफ इनकार कर देता है। इविल क्वीन गुस्से में उसके गले से वो चेन निकाल देती है जो स्नो वाइट ने उसे दी थी और अपने सैनिकों को आदेश देती है कि जोनाथन को काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद इविल क्वीन अपनी लैब में जाती है जहां वो एक जादुई काढ़ा तैयार करती है। काढ़ा जैसे ही तैयार होता है वो उसे पीती है तो उसकी सुंदरता अचानक धीरे धीरे घटने लगती है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसकी चमकती लाल आंखें और हाथ में एक जहरीला सेब। उसे पता था कि स्नो वाइट अपने पिता को बचाने के इरादे से वहां जाएगी, इसलिए वो पहले ही अपनी चाल चल देती है। कुछ समय बाद इविल क्वीन सीधे बोनू के दरवाजे पर दस्तक देती है जहां स्नो वाइट दरवाजा खोलती है। अब इविल क्वीन एक बूढ़ी औरत का रूप ले चुकी थी तो स्नो वाइट उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है कि इविल क्वीन ने जोनाथन को कैद कर लिया है और सबूत के तौर पर वो स्नो वाइट को उसकी दी हुई चेन दिखाती है। उस चेन को देखकर स्नो वाइट को यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही है। वो पूरी तरह से डर जाती है और जोनाथन को बचाने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। इविल क्वीन आगे कहती है कि मैं तुम्हारे पिता को जानती थी,
उनका मानना था कि प्यार दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये कहते ही वो उसे एक सेब देती है और उसे कहती है कि इसे खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। स्नो वाइट बिना सोचे समझे उस जहरीले सेब का टुकड़ा खा लेती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी इविल क्वीन अपना असली चेहरा दिखाकर हंसने लगती है और कहती है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा था और अब तुम भी मरने वाली हो। इतना कहकर वो वापस महल की ओर लौट जाती है। कुछ देर में जब वो उन्हें वापस आते हैं तो वो स्नो वाइट को बेहोशी की हालत में पाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो मर चुकी है। उसे देखकर वो सातों बौने बहुत दुखी हो जाते हैं। उनमें से ही एक बौना कहता है कि इस जहर का बस एक ही तोड़ है, जो राजकुमारी को सच्चे दिल से चाहता हो, अगर वो इसे किस कर दे तो इस जहर का असर खत्म हो जाएगा। उधर जोनाथन किसी तरह से जेल से भाग निकलता है और वो वहां से सीधे स्नो वाइट के पास पहुंचता है। स्नो वाइट को इस हालत में देखकर वो भी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर लेता है। देखते ही देखते स्नो वाइट फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखकर बोने भी बहुत खुश थे। इसके बाद स्नो वाइट जोनाथन को बताती है कि इविल क्वीन ने ही उसके पिता को मारा था। जो उसे खबर मिली थी कि उसके पिता जिंदा हैं, वो झूठी थी। वो आगे कहती है कि अब भले ही मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन अब भी मैं उनके राज्य को इविल क्वीन के आतंक से बचा सकती हूँ। स्नो वाइट अपने साथियों के साथ वापस राज्य की ओर लौटती है। पूरा शहर उनका समर्थन करता है। जब वो महल के बाहर पहुंचते हैं तो इविल क्वीन उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ी होती है। वो अपने एक पहरेदार को खंजर देते हुए आदेश देती है कि स्नो वाइट को खत्म कर दो, लेकिन पहरेदार उसका आदेश मानने से इनकार कर देता है। स्नो वाइट उस राज्य के सभी लोगों को याद दिलाती है कि इविल क्वीन कितनी निर्दयी है। उसने उसके पिता को सिर्फ राज्य के लिए मार दिया। जिस राज्य में केवल खुशियों के फूल खिला करते थे, वो आज एक युद्ध का मैदान बन चुका है। ये सुनकर राज्य के लोगों को भी समझ आ जाता है कि स्नो वाइट सही कह रही है और वो इविल क्वीन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गुस्से में इविल क्वीन स्नो वाइट को मारने के लिए खंजर उठाती है, लेकिन जोनाथन बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब इविल क्वीन समझ चुकी थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अपने महल में वापस अंदर भागती है और थक हार कर अपने जादुई आईने से फिर से वही सवाल करती है कि अब सबसे सुंदर कौन है। आईना आगे कहता है कि चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, असली सुंदरता दिल में होती है। और इस समय इस राज्य में सिर्फ ये स्नो वाइट के पास है, इसलिए वो सबसे सुंदर है। ये सुनकर इविल क्वीन गुस्से में चीखती है, जिससे जादुई आईना टूट जाता है और उसी पल उसकी सारी जादुई शक्तियां उस आईने में समा जाती हैं और वहीं पर इविल क्वीन का अंत हो जाता है। अंत में राज्य के लोग स्नो वाइट को अपनी नई रानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। राज्य को उसकी दयालु रानी मिल चुकी थी, तो स्नो वाइट भी जोनाथन से शादी कर लेती है और पूरे राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्नो वाइट की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।